हेलो साथियों, फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल आपको इसी क्लास में आपके पास अनुप्रयोग ध्यान में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, आप उसको कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा अपने समय नहीं लेते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गाउस नियम के अनुप्रयोग में स्टार्टिंग करते हैं अपने। जो भी गाउस नियम से फ्लक्स पढ़ा था अपनों ने, फ्लक्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसी पे अपना फर्स्ट अनुप्रयोग है। फर्स्ट अनुप्रयोग में अपने पास एक घन है और घन के अंदर आवेश है Q। यानी कि फर्स्ट अपने पास केस क्या है, एक घन है, घन के अंदर आवेश है Q आवेश घन के केंद्र पे रखा है। कहाँ पे रखा गया है? बिल्कुल केंद्र में रखा गया है। ये अपने पास घन है, इसके केंद्र में आवेश है Q। अब अपने को देखना है कि इसमें से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। गाउस के नियम के अनुसार कुल फ्लक्स की वैल्यू होती है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें अपने पास कुल आवेश का मान कितना है? Q है। और जो अपने पास कुल फ्लक्स होगा वो अपने पास हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। घन के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स भी कुल फ्लक्स के बराबर होगा। लेकिन इसके बाद में देखिए, सतह से जितना फ्लक्स है वो बाहर निकलेगा, तो वो अपने पास किससे बाहर निकलेगा? इन छह की छह सतहों से निकलेगा। अगर छह सतहों से निकलने वाला कुल फ्लक्स है जो अपने पास छह सतहों से जा रहा है, छह सतहों से जा रहा है, तो एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? अपने को छह का मान कितना है? अगर अपने देखें छह सतहों से, अगर अपने पास फ्लक्स की वैल्यू देखते हैं तो छह सतहों से अपने पास है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मान आ जाए। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है शीर्ष। शीर्ष का मतलब होता है कि अपने पास इसके अंदर ये जो घन है इसके शीर्ष कितने हैं? शीर्ष का मतलब ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स कितने होंगे? चार ये है और चार इस तरफ होंगे। कितने हो गए? 8। अगर 8 पॉइंट से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, तो एक से निकलने वाला कितना हो जाएगा? Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में अपने बात आ रही है किनारों से, कोर से। कोर अपने पास देखिए कि घन के अंदर जो कोर होती है, कोर कितनी होगी? वो होगी 12। कोर कितनी होगी? ये अपने पास चार इस तरीके से दिख रही है, चार उस साइड है, 8, चार अपने पास इस तरीके से होगी, सॉरी दो इस तरीके से होगी, बची हुई ये दो तो आ चुकी है और दो इस तरफ होगी। 8 और 4 कितनी होगी? 12। 12 कोर से गुजरने वाला फ्लक्स अपने पास Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। तो एक से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q अपॉन में 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास इस तरीके से निकाल सकते हैं। घन से अपने कहीं पर भी आपसे पूछेगा तो अपने, अगर सतह से पूछ रहा है तो Q अपॉन में 6, शीर्ष से पूछ रहा है तो Q अपॉन में 8। लेकिन इसमें कौन सी कंडीशन के लिए कि घन अपने आवेश है वो घन के केंद्र पे रखा गया है, उस कंडीशन में है। अगर अपने दूसरा केस निकालते हैं कि यदि आवेश ही कहां पे हो? सतह पर हो। आवेश कहां पे हो? फलक पे हो या सतह पे हो? यहाँ पे है। तो इसको देख लिए बंद करने के लिए, पहली बात है इस आवेश को बंद करना है तो अपने पास इस तरीके के कितने फ्लक्स चाहिए अपने को? ऐसा एक और घन चाहिए। तो अपने पास ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? आवेश बंद हो जाए। क्योंकि ये अपने पास देखिए ये इस तरीके से है कि अगर अपने पास कोई भी मकान है, उसके ये अपने पास दीवार है, उसमें अगर बल्ब लगा दिया जाए तो इसको बंद करने के लिए पूर्णतः कितने कमरे चाहिए? 2। तो सेम वही बात है, अगर अपने पास घन की सतह पर अपने पास आवेश रखा गया, अभी केंद्र पर था तो पूरा का पूरा घन के अंदर था। अगर सतह पर है तो वो घन के अंदर नहीं है, एक घन में तो आधा ही है, दो घन में करोगे तब पूरा होगा। तो अगर कुल फ्लक्स की बात करेंगे तो वो तो Q ऊपर में एप्सिलॉन नॉट होगा, चाहे 2 में है चाहे 4 में है। Q आवेश के कारण कुल फ्लक्स कितना होगा? समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अपने बात करते हैं कि एक घन से गुजरने वाला कितना है। एक घन में आवेश का मान कितना है? Q/2। दोनों में, इसमें भी कितना है? Q/2। तो टोटल कितना हो गया? Q आवेश हो गया। तो अब जो अपने पास एक आवेश है Q/2, अगर यहां से अगर अपने पास करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा? Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर अपने पास वही चीज आगे सतह से करेंगे तो वो इस तरीके से चेंज होती जाएगी। सतह अपने पास कितनी सारी सतहों से, 10 सतहों से निकलने वाला है तो 10 सतह हो जाएगी।
क्योंकि अपने पास ये दोनों कॉमन हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, अगर शीर्ष पे रखा गया हो तो शीर्ष वाले अपने पास शीर्ष कितने 8, तो एक तरह से कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट। ज्यादातर आपसे इतना ही पूछेगा, इससे आगे अब नहीं पूछा जाता आपसे। उसके बाद में अगर किनारे पे रखा गया है तो किनारे अपने पास, किनारे वाले को बंद करने के लिए, किनारे वाले को बंद करने के लिए अपने को कितने घन की आवश्यकता होगी। देखिए ये अपने पास घन है, इसके बराबर एक घन और होगा, तब अपने पास ये दोनों का कॉमन किनारा हो गया, और 2 ही उसके क्या होंगे ऊपर होंगे। तो अपने पास कुल कितने चाहिए 4, तो अपने पास कितना मान हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई, सॉरी क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में देखिए धातु, अगर अपने पास किसी भी धातु से अपने फ्लक्स निकालते हैं तो फाई का मान क्या होगा 0 होगा, क्योंकि बल रेखाएं धातु में से धातु को पार नहीं करती। अगर बल रेखाएं धातु को पार नहीं करती तो उसमें से फ्लक्स होगा ही नहीं, और फ्लक्स नहीं होगा तो अपने पास धातु में फ्लक्स का मान कितना होता है 0 होता है। क्यों पार नहीं होती इसको अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जैसे अपने पास आवेश होगा तो यहाँ पर अपने पास विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो भी धातु होगी उसमें क्या फ्री इलेक्ट्रॉन और धनावेश होंगे। तो धनावेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा तो वो सारा का सारा इस तरफ आ जाएगा, और विपरीत दिशा में बल लगेगा ऋणावेश इस तरफ आ जाएगा। तो विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे खत्म हो जाएगी, माइनस पे आके विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, यहाँ से नहीं निकलेगी, तो इसके बीच में नहीं आएगी धातु में। तो दूसरे तरीके से अपने इस तरीके बता सकते हैं कि धातु में से फ्लक्स का मान कितना होता है, धातु से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 होता है, तो उसमें से बल रेखाएं नहीं गुजरती, अपने बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद में आप लोगों ने गाउस का नियम पढ़ा था कि समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर अपने पास द्विध्रुव है तो यानी कि एक प्लस और एक माइनस आवेश है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आवेश हो जाएगा 0। तो द्विध्रुव के कारण कितना मान होता है 0 मान होता है। और अगर अपने पास एक से ज्यादा आवेश है तो उन सभी के अंदर जो फ्लक्स का मान आता है उन सभी के अलग अलग फ्लक्स के योग के बराबर हो जाता है, अलग अलग के फ्लक्स के योग के बराबर हो जाता है। ये तो था अपने पास गाउस के नियम का, अपने पास फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी स्थिति में। अब इसका जो अनुप्रयोग अपने चैप्टर में है वो है, पहला देखिए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखिए अपने पास ये एक अनंत लंबाई का तार है, इसके ऊपर अपने पास धनावेश है। अनंत आवेश करना है मतलब है कि इस पे रेखीय आवेश घनत्व होगा, और रेखीय आवेश घनत्व को अपने किससे लिखते हैं लैम्डा से लिखते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कौन सा होता है लैम्डा। अब उसके बाद में मान लीजिए ये वाला तार है, इससे r दूरी पर कोई भी बिंदु P है, उस पे अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस पे अपने पास कोई भी एक बिंदु को मध्य बिंदु मान लिया, क्योंकि उसके ऊपर भी इसकी लंबाई कितनी है अनंत है, और नीचे भी इसकी लंबाई कितनी है अनंत है। कोई भी बिंदु ले सकते हो अपने मध्य बिंदु के रूप में। इस मध्य बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां पर है बाहर की ओर। इससे समान दूरी पर ऊपर अपने लेते हैं A1 बिंदु, और इससे समान दूरी नीचे लेते हैं अपने पास A2 बिंदु। इस A1 के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरीके से आएगा, वो अपने पास आएगा इस तरीके से, और इसके कारण आएगा A2 के कारण आएगा इस तरीके से। अब अपने पास देखिए कि A1 और A2 समान दूरी पर है, दोनों त्रिभुज समान बन रहे हैं। तो अब अपने पास इनके बीच का कोण मान लीजिए ये कितना है थीटा है, ये आपको कितना दे रखा है थीटा। तो जो अपने पास इसके घटक बांटेंगे, घटक कैसे बांटेंगे अपने पास, अगर अपने पास थीटा की दिशा में घटक होता है वो तो कितना होता है DE कोस थीटा, ये अपने पास मान DE है, और DE का थीटा की दिशा में घटक आएगा वो तो कितना आ जाएगा DE कोस थीटा, और जो लंबवत घटक आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा DE साइन थीटा यहाँ पर, और इसका नीचे आ जाएगा DE साइन थीटा यहाँ पर। ये अपने पास दोनों तरफ घटक आ गए। अब अपने पास देखिए ये जो अपने पास इस तार के समांतर घटक हैं, उनसे समांतर घटक ये DE साइन थीटा ऊपर की ओर है, ये DE साइन थीटा नीचे की ओर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए थीटा का मान तो समान था, ये अपने मान सकते हैं। DE का मान समान कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी अल्पांश लोगे वो अपने पास समान लंबाई का होगा, उस पे आवेश का मान समान होगा, और ये वाली दूरी है वो भी क्या होगी समान होगी। तो समान आवेश से समान दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है उसका मान भी क्या होगा समान होगा। तो DE का मान अपने दोनों के लिए क्या लेना है समान लेना है। तो ये अपने पास जो इस तार के समांतर घटक है ऊपर और नीचे वो तो हो गए कैंसल,
और इसका अपने पास ये वाला डी कोस थीटा, और इसका भी अपने पास एक तो डी कोस थीटा इसका घटक है, एक नीचे वाले का कोस का घटक है, दोनों के कारण कितना आ जाएगा 2 डी कोस थीटा। तो अपने पास जो परिणामी मान आएगा वो किस तरीके से आएगा, देखिए वो परिणामी मान आएगा तो वो दोनों के कारण आएगा। तो वहां पर अपने देख सकते हैं, सीधी सीधी सिंपल सी बात इतनी सी सीखनी है कि ये अपने पास देखिए थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो गया है, तो इसके अंदर देखिए ये अपने पास DE2 है, तो इनका जो थीटा है वो दोनों का ये वाला है। तो थीटा की दिशा में घटक तो कितना होता है कोस, तो दोनों के कोस के घटक यहाँ पे आ गए। ऊपर वाले का साइन का घटक यहाँ पे है, नीचे वाले का साइन का घटक यहाँ पे है। तो सिंपल सी बात है कि ये DE साइन थीटा और ये DE साइन थीटा दोनों बराबर और विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इतनी सी बात है। तो जो अपने पास विद्युत क्षेत्र बचेगा वो कौन से घटक के कारण बचेगा, दोनों कोस वाले घटकों के कारण बचेगा। तो यही अपनों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने पास जो समांतर घटक है DE साइन थीटा वो तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जो अपने पास इस तार के लंबवत घटक बचते हैं DE कोस थीटा वो दोनों समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कहां पर आएगी, लंबवत बाहर की ओर आएगी। तो जो अपने पास इसका ये तो थी अपने पास दिशा। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस तार की कोई L लंबाई लेते हैं, इस तार के अंदर क्या करते हैं L लंबाई लेते हैं, अनंत लंबाई में से कोई भी अपनों ने ये वाली तार की लंबाई ले ली अपनों ने L। अब इस L लंबाई को बंद करने के लिए एक R त्रिज्या का बेलन बनाते हैं, जिसकी त्रिज्या तो कितनी है R है, और अपने पास लंबाई कितनी है L है। ये अपने पास है गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ क्या होता है, जिस भी आवेश के कारण अपने को फ्लक्स का मान ज्ञात करना है उसको परिबद्ध करने के लिए गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं। तो अपनों ने ये गाउसीय पृष्ठ बना लिया। अब देखिए तार की एकांक लंबाई पर आवेश कितना है लेमडा, तो L लंबाई पर आवेश का मान कितना हो जाएगा L लैम्डा। तो सबसे पहले अपने आवेश का मान ज्ञात करते हैं, कितना हो गया L लैम्डा, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर आवेश का मान होता है लेमडा, तो L लंबाई पर कितना हो जाएगा लेमडा L। अब अपने फ्लक्स की परिभाषा करते हैं, फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये फ्लक्स की परिभाषा। और गाउस के नियम से इसका मान कितना होता है समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास समेशन Q का मान कितना है लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो सीधा सीधा मान आ गया लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को देखना है कि E वेक्टर और DA वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के कितने मान हैं। तो अब अपने पास देखिए पहली बात की क्षेत्रफल देखने अपने को, क्षेत्रफल कितने हैं, एक तो ये वाला क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल सदिश है ऊपर की ओर, एक ये नीचे वाला क्षेत्रफल सदिश है, इसका क्षेत्रफल सदिश है नीचे की ओर, और एक अपने पास ये वाला जो अपने पास वक्राकार सतह बच गई वो वाला। तो तीन पृष्ठ है, इन तीनों पे ही जो विद्युत क्षेत्र है वो उसकी दिशा अपनों ने निकाल ली है, तार के लंबवत कहां पे होगी बाहर की ओर, तीनों के कारण तार के लंबवत बाहर की ओर। तो अब इनके बीच का कोण देखिए, यहाँ पे पहली सतह के बीच का कोण 90 डिग्री, ये कोण कितना 90 डिग्री, ये कोण भी कितना 90 डिग्री। अब इसका क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर है, विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर है, तो इन दोनों का बीच का कोण कितना हो गया 0 डिग्री। तो अपने कह सकते हैं कि जो S1 और S2 है वो तो कितने हैं 90 डिग्री है, S1 और S2 तो कितने हैं 90 डिग्री, और S3 का मान कितना है 0 डिग्री। तो ये दोनों तो अपने पास cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, और ये वाला अपने पास cos 0 का मान कितना हो गया 1। तो ये अपने पास आ गया EDA बराबर लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास आ गया EDA। और DA कौन सा है, ये तीसरे वाला पृष्ठ है, कौन सा, ये जो अपने पास तीसरा पृष्ठ है वक्राकार सतह है, ये वाली सतह है, बेलन की वक्र पृष्ठ होता है ना वक्र पृष्ठ, ये वाली सतह। अब इस सतह का अपने पास कौन सा क्षेत्रफल है, अपने पास S3 है, और S3 के बीच का कोण कितना है 0 है। तो इसका क्षेत्रफल अगर अपने निकालें तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, कितना होता है 2 पाई RH। तो ये अपने पास H का मान, तो बेलन की लंबाई कितनी है L, तो अपने पास आ गया 2 पाई RL बराबर लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, गाउस के नियम से होता ही है। और ये अपने पास आ गया E इंटू 2 पाई RL बराबर लेमडा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट।
और यहां से लेमडा का मान आ गया ई बराबर लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब अपने पास इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए इसको नेक्स्ट लिखने का तरीका, अपने पास ई का मान आ गया लेमडा अपॉन में 2 पाई लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मैं उसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं तो ये कितना बन जाएगा 4, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाता है के, तो ये आंसर आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन में आर। ये अपने पास मान याद रख सकते हैं। इसका दूसरा मान कितना होता है 2 के लेमडा अपॉन में आर। ये अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब अपने पास देखिए ई और आर में संबंध क्या होता है, ई क्या होता है, ई समानुपाती 1 अपॉन में आर, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ अपने पास इस तरीके से परवलयाकार आ जाएगा। तो ये अपने पास हो गया, एक अनुप्रयोग कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान से अपने को क्या करना है, इसका मेथड याद रखना है। अभी अपनों ने बात की थी जो अपने पास याद करने का तरीका। सबसे पहले तो अपने को देखिए तार है, अपने पास तार के कारण दिशा कहां पर होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। अब अपने को याद क्या रखना है कि मध्य बिंदु बाहर की ओर होती, वो तो अपने पास तरीका है कि दोनों तरफ बिंदु ले लेंगे, दोनों के कारण लंबवत घटक बचेगा और समांतर घटक कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि प्लस तार है तो इसके कारण दिशा कहां पर होगी, बाहर की ओर होगी। अब इसको ज्ञात करने के लिए सभी के अंदर सभी अनुप्रयोग में एक ही तरीका है। सबसे पहले अपने को मान ज्ञात करना है समीशन क्यू का। समीशन क्यू का मान जितना भी आएगा वो अपने ज्ञात कर लेंगे। रेखीय आवेश घनत्व है तो लेमडा इंटू एल, पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो सिग्मा इंटू ए, और अपने पास अगर आयतन आवेश घनत्व है तो रो इंटू वी से अपने ज्ञात कर लेंगे। फिर गाउस का नियम होता है समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसका मान किसके बराबर रखना है, समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान रखना है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का। बस यही चीज याद रखनी है। अगर आपको ये चीज याद होगी तो अपने पास आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, क्योंकि अपने डायग्राम बनाएंगे उसमें अपने को पता होगा कितने क्षेत्रफल बन रहे हैं, गाउसीय पृष्ठ में आवेश कितना है। तो यहाँ से अपने पास बहुत इजी, यानी कि इनके बीच का कोण ही तो देखना है कि अपने पास कितने पृष्ठ बन रहे हैं, इनके बीच का कोण 90 डिग्री और किनके कोण का बीच का मान 0 डिग्री है। तो ये अगर अपने को ये पता है कि अपने को करना क्या है, अपने को करना बस इतना सा है कि गाउस का नियम लगाना है, और गाउस के नियम को किसके बराबर रखना है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है, इसको किसके बराबर रखना है, गाउस का नियम समीशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखना है। बस इतना सा काम आपको करना है। तो आपके पास नेक्स्ट देखिए, एक समान आवेशित अनंत लंबाई की चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान कैसे आएगा। सेम वही तरीका अपने पास यहाँ पे करेंगे। मान लीजिए कोई भी अपने पास एक चादर है, तो चादर को अपने पास इस तरीके से पृष्ठ बना लेते। ये वाली चादर है, इसके ऊपर जो भी आवेश वितरण है वो आवेश वितरण कौन सा है, सिग्मा। कौन सा आवेश वितरण है, सिग्मा, पृष्ठीय आवेश वितरण। इस चादर से आर दूरी पर, इस चादर से आर दूरी पर कोई भी बिंदु P है, तो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अपने पास इस पृष्ठ के मध्य बिंदु से समान दूरी पर ऊपर और समान दूरी पर नीचे अपने पास 2 पृष्ठ लेंगे। कौन से पृष्ठ, क्षेत्रफल अल्पांश। इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर, और इसके कारण भी अपने पास लंबवत बाहर की ओर। दोनों क्षेत्रफल समान है तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर समान पृष्ठीय आवेश है तो अपने पास आवेश का मान भी क्या होगा, समान होगा। अगर अपने पास इनका कोण थीटा है तो यहाँ पे दोनों के घटक आएंगे डी ई कोस थीटा, और इसका भी कितना आएगा, डी ई कोस थीटा। अब देखिए इस ऊपर वाले का जो अपने पास लंबवत घटक आएगा वो आ जाएगा डी ई साइन थीटा। कितना आ जाएगा, डी ई साइन थीटा। और ये इसका इस डी ई का जो लंबवत घटक आएगा वो आ जाएगा नीचे, वो भी कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। अब अपने पास सेम वही कार्य है कि ये जो डी ई साइन थीटा है
वो तो अपने पास परिमाण में समान और विपरीत दिशा में घटक है, इसलिए इस क्षेत्रफल के समांतर घटक वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा सिर्फ किसके कारण बचेगी, लंबवत घटकों के कारण बचेगी, जो कितने हैं, डी ई कोस थीटा, और उनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो यही अपनों ने लिखा हुआ है कि समांतर घटक जो डी ई साइन थीटा है वो तो हो जाएंगे कैंसिल, और सिर्फ लंबवत घटक अपने पास बचेंगे। वो कौन कौन से लंबवत घटक बचेंगे, डी ई कोस थीटा। तो अब इसके कारण अपने को क्या करना है, वही सेम दूसरा टॉपिक ही अपने को क्या ज्ञात करना है, तीव्रता का मान है ज्ञात करना है। दिशा तो दोनों में सेम ही आएगी, सेम ही अपने पास मेथड है तार के अंदर, सेम ही मेथड है चादर के अंदर, और सेम ही करने का तरीका। देखिए कैसे करोगे, अपने पास एक चादर बनाते हैं, ये अपने पास सेम उसी तरीके से जो अभी बनाई थी उस तरीके की अपने एक बनाते हैं चादर। इस चादर के ऊपर पृष्ठीय आवेश वितरण है ये वाला, इसको किसी भी एक आवेश को बंद करने के लिए अपनों ने ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ले लिया। इस ए वाले को बंद करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, इस तरीके का एक बेलन होना चाहिए जिसका अनुप्रस्थ काट कितना हो, ए, और ये क्या हो, आर पार हो, यानी कि इस तरफ भी उतना ही हो। ये इस तरीके का एक गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं, ये एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनाते हैं जो इस चादर को क्या कर रहा है, आर पार कर रहा है। चादर का जो क्षेत्रफल है उसको बंद करने के लिए इस तरीके के बेलन की अपने परिकल्पना करते हैं, और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है गाउसीय पृष्ठ। अब वही तरीका, सबसे पहले अपने पास ए क्षेत्रफल है, तो इस पे जो समेशन क्यू आवेश का मान है वो कितना होता है, क्यू इंटू ए, तो ये अपने पास सॉरी सिग्मा इंटू ए, आवेश Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में ए, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, जो फ्लक्स की परिभाषा है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको किसके बराबर रखते हैं, समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर रखते हैं, समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर रखते हैं। तो ये स्टेप भी अपने करते हैं, ये रहा अपने पास फर्स्ट स्टेप था ये समीशन Q बराबर सिग्मा है, सेकंड स्टेप आ गया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब जो इसके बाद का काम है, आपको अगर एक ही तरीका याद करना है, ये तरीका याद करने के बाद आपको सभी के अंदर सभी एप्लीकेशन में समान तरीका ही आपको अप्लाई करना है। तो अब अपने पास पहले वाले क्षेत्रफल में अपनों ने क्या किया था, इसके क्षेत्रफल में देखा कि इनके बीच का कोण कितना आता है। तो अब इसमें भी वही तीन पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरफ लंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इस तरफ लंबवत बाहर की ओर, ये जो वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कहां पे आएगा, क्षेत्रफल सदिश लंबवत बाहर की ओर, मतलब या तो लंबवत ऊपर की ओर या लंबवत नीचे की ओर। तीन पृष्ठ है। अब इन पर देखिए विद्युत क्षेत्र का दिशा कहां पर है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर, इस पृष्ठ की इस तरफ लंबवत बाहर की ओर, और इन बिंदुओं पर भी लंबवत बाहर की ओर। तो कोण देखिए, इनके बीच का कोण 0 डिग्री, इनके बीच का कोण 0 डिग्री, इनके बीच का कोण 90 डिग्री। तो अपने पास दो क्षेत्रफल तो है 0 डिग्री का और एक क्षेत्रफल है 90 डिग्री का। तो अपने पास देखिए ये अपने पास आ गया cos 0, ये भी cos 0, ये कितना है cos 90, और cos 90 वाला कितना हो गया 0। और ये अपने पास ADA और EDA दो पृष्ठ बच गए, कौन कौन से, ध्यान से देखो, अपने पास पृष्ठ बच गया एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के कारण बच गया, क्योंकि इसके कारण इस तरफ आएगा और इसके कारण इस तरफ आएगा। अब दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि इस चादर के दोनों तरफ है, इस तरफ लंबवत बाहर की ओर, इस तरफ लंबवत बाहर की ओर। तो लंबवत बाहर की ओर है दोनों, तो अपने पास जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। तो पहले के कारण अपने पास जो क्षेत्रफल का समाकलन आएगा डी, क्षेत्रफल का समाकलन अपने पहले ही ले चुके हैं कि जो बेलन है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, चादर पे है उसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, और दोनों तरफ बेलन बनाऊंगे उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी कितना है, ए है। तो डीए का समाकलन तो आ जाएगा ए, ये देखिए डीए का समाकलन कितना आ जाएगा ए, तो ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए कितना हो गया 2EA, और 2EA का मान कितना आ गया, 2EA का मान आ गया सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये अपने पास कितना आ गया 2EA। तो देखिए इसके अंदर ए से ए कैंसिल हो गया,
ई का मान कितना बचा, ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान आ गया। गाउस के नियम से अपने इसका मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए ये आर पे किस तरीके से निर्भर कर रहा है, यहाँ पे सिग्मा भी नियत है, एप्सिलॉन नॉट भी नियत है, तो इसका मतलब है कि ये आर पे निर्भर करता ही नहीं, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, आर पर निर्भर नहीं करता। यानी कि किसी भी समतल अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, उसका मान सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। एक आपके नॉलेज के लिए बताओ, अगर ये चालक प्लेट है तो इसका मान सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चालक परत है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यों, उसको अपने अगर अपने देखना चाहिए तो चालक परत होगी तो उसके इस तरफ वाला ये वाला विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, ये वाला जो अपने पास है नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अपने पास चालक में प्लस माइनस बन जाता है और एक परत बन जाएगी प्लस की, एक परत बन जाएगी माइनस की, उसके बीच में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0। तो अपने पास एक वाला पार्ट कितना होगा, 0, तो ये अपने पास 2 नहीं आएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना मान बचेगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को आपको ध्यान में रखना है कि चालक परत के कारण इसका मान कितना आता है, चालक के कारण सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और कुचालक परत के कारण ही अपने पास अचालक परत के कारण कितना आता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। जो इसके बाद का टॉपिक है अनुप्रयोग, अपने पास एक दो और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने पास इतने से ये मेथड है सेम, इसी आप सेम मेथड से आप कितने भी अनुप्रयोग है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वो देखिए अपने पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा का मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो देखिए अपने पास आवेशी चालक की सतह पे बाहर जो अपने पास है बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हुआ, ये इसका केंद्र बिंदु है, ये अपने पास इसका केंद्र बिंदु है, इसके कारण जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंदर की अपने पास चालक के अंदर कितना होता है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, ई बराबर 0 होता है। और अगर अपने पास ये त्रिज्या देखिए आर है और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, और बाहर क्या होगा, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ये अपने पास आवेश यहाँ पे वितरित होगा, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ पे आ जाएगी, लंबवत बाहर की ओर। अब देखिए अपने पास अगर देखिए इसके ऊपर अपने को आवेश और लेकर के आना है, आवेश और लेकर के आओगे तो पहले से जो आवेश है उपस्थित वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर अपने को आवेश को लेकर के जाना है तो अपने को करना पड़ेगा कार्य, और वही कार्य इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और उसी ऊर्जा का मान अपने को ज्ञात करना है। अपने ये मान करके चलते हैं कि आर त्रिज्या का कोई भी गोलीय आवेश है, इसके ऊपर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। अब देखिए गोला तो वो इस तरीके का है, अब इसके अंदर तो आवेश रहेगा ही नहीं, चाहे आप किसी भी चालक को, चाहे अपने पास खोखला हो, चालक गोला है तो चालक गोले के अंदर आवेश नहीं रहेगा, चाहे वो ठोस है चाहे वो खोखला है, क्योंकि ठोस भी होगा तो आवेश का गुण होता है कि आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर वितरित रहता है। तो अगर अपने पास ठोस गोला उसको आवेश दे दिया तो वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, पृष्ठ पे, अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। अगर खोखला है तो भी अंदर नहीं होगा, अगर ठोस है तो भी नहीं होगा, चालक गोले के कारण। तो अगर अपने इसके अंदर बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा, तो जो गोले की सतह पे दाब आता है अपने पास, दाब अपने पास हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ये दाब का मान देखिए कहां से आता है, अपने को पता है कि अपने पास बल का मान क्या होता है, बल बराबर होता है E इंटू क्यू, ई इंटू क्यू, ई का मान अपने पास कितना है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, डी क्यू। तो अगर अपने पास डी क्यू जो डी एफ का मान ज्ञात करेंगे, और डी क्यू का मान कितना होता है, सिग्मा इंटू डी एस, एफ का मान होता है ई इंटू क्यू, और क्यू का मान है सिग्मा इंटू ए, ये अपने पास आ गया ई ए सिग्मा, ई ए सिग्मा। ई का मान होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा इंटू सिग्मा क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसमें भी अपने पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, ये अपने पास मान आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा स्क्वायर को भी अगर अपने पास नया मान दे दिया जाए,
सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसको ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब अगर अपने पास देखा जाए तो ये अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास मान आ गया ई। ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर अपने पास ई स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और अपने को पता है दाब बराबर होता है बल गुणा में क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल गुणा में क्षेत्रफल। तो ये अपने पास यहां से ये वाला मान आ जाएगा, क्योंकि डी एफ अपॉन में डी एस करोगे तो एस तो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, तो डी एस आएगा, एफ आएगा तब तक तो, लेकिन अपने पास पी आएगा तो ये डी एस हट जाएगा। तो अपने पास इसमें तो डी एस, तो जो पी का मान है वो कितना आ रहा है, ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पी का मान कितना आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर। अब का मान कितना आ गया अपने पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और बल का मान, बल बराबर होता है अपने पास, जैसे दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणा में क्षेत्रफल। बल बराबर क्या हो गया, दाब गुणा में क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मान लीजिए इसको डी आर विस्थापित कर रहे हैं तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब अपने पास क्षेत्रफल गुणा में दूरी क्या होता है, आयतन। क्षेत्रफल गुणा में आयतन क्या होता है अपने पास, क्षेत्रफल गुणा में दूरी, किसी भी प्रकार की दूरी हो, क्षेत्रफल गुणा में दूरी क्या होता है, आयतन। तो इसको अपने लिख देते हैं डीवी। तो डी डब्ल्यू का मान अपने पास कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। और सी अब अपने पास यही किया गया कार्य किसके रूप में हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो अपने पास इनके मान रख देते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपनों ने अभी ज्ञात किया था, किसके बराबर होता है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी, ये स्मॉल डीवी है। अब अपने पास जो एकांक आयतन में है, एकांक कुल ऊर्जा यू, एकांक आयतन में करोगे तो यू बटा वी, एकांक आयतन की ऊर्जा, इसको लिखते हैं स्मॉल यू से। तो अपने पास देखिए ये डीवी है, अगर इसका भाग दे दिया तो क्या बचेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यही किसका मान था, दाब का मान था। और बल का मान कितना हो गया, दाब गुणा में क्षेत्रफल इंटू डी एस आते, ये किसका मान बन जाएगा, बल का। तो सारे मान यहीं से आते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा, दाब ऊर्जा का मान तो यही होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जैसे अपने पास याद रखते हैं ना, गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। उसी तरीके से ये कितना देगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, क्योंकि ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये अपने पास टॉपिक जो 11th क्लास के सिलेबस में है वो आपको करवा दिए हैं। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया है। और इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।